हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की हमारी स्टोरी होने वाली है द कर्स ऑफ ब्लैकवुड हाउस। रेवेंसवुड के एक छोटे से शहर में बाहरी इलाके में एक अबेंडेड मैंशन था जिसे ब्लैकवुड हाउस के नाम से जाना जाता था। वहाँ के लोगों का कहना था कि ये हवेली यानी वही अबेंडेड मैंशन शापित है, जहाँ से रात में अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती थी और जो कोई भी अंदर जाने की हिम्मत करता था वह कभी भी बाहर नहीं आता था। एक रात टीनेजर्स के एक ग्रुप ने, जिसमें 3 लोग थे, लीसा, टॉम एंड जेक, अपनी बहादुरी को साबित करने के लिए एक्साइटेड होकर दे डिसाइडेड टू एक्सप्लोर द मैंशन। उन्होंने अपनी फ्लैशलाइट्स इकट्ठी की और उस मैंशन तक पहुंचे और उस मैंशन का स्ट्रक्चर देखते ही वो लोग घबराकर थोड़ा हंसते हुए निकल पड़े। वो हवेली बहुत ही ह्यूज थी और जितना सुंदर उसका स्ट्रक्चर था उतनी ही वो हॉरिफाइंग भी लग रही थी। दैट मैंशन लुक्स ब्यूटीफुल एंड हॉरिफाइंग एट द सेम टाइम। फिर जैसे ही उन्होंने उस हवेली के अंदर कदम रखा, हवा ठंडी हो गई और एक भयानक सन्नाटा उन पर छा गया। उनके पैरों के फर्श के क्रेक होने की आवाज आने लगी और हर कोने में मकड़ी के जाले इस तरह से लगे हुए थे मानो पर्दे लग रहे हों। अब अंदर आकर सब अलग अलग हो गए और उस हवेली को एक्सप्लोर करने लगे। तहखाने में लीसा को धूल से ढका एक पुराना संदूक मिला। उसने उसे खोला और उसमें पुरानी तस्वीरें और एक डायरी मिली। जैसे ही उसने उस डायरी को पलटा, उसने एक परिवार के बारे में पढ़ा जो कभी वहां रहता था और उस परिवार का नाम था ब्लैकवुड। इस बीच एटिक में टॉम को एक सीरीज से बनी हुई अजीब सी शेप वाली शैडो और मुड़े हुए फेस, ट्विस्टेड फेस की बहुत ही डिस्टर्ब करने वाली फिगर्स की पेंटिंग दिखी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो वो पेंटिंग्स उसे ही देख रही हूँ, उसकी हरकतों को नोटिस कर रही हूँ कि कहाँ वो देख रहा है, क्या वो महसूस कर रहा है, सभी चीजें। उसने अपने दोस्तों को आवाज लगाई लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। और वहीं नीचे जैक को एक सड़े हुए बुक शेल्फ के पीछे हिडन दरवाजा मिला। उसने उसे धक्का देकर खोला और उसे एक बहुत ही नैरो सी सीढ़ी मिली जो अंधेरे की ओर जा रही थी। पहले तो वो थोड़ा हेजिटेट किया लेकिन फिर नीचे उतरा और जब वो नीचे उतर रहा था तो उसकी टॉर्च फ्लिकर करने लगी। फिर वो सबसे नीचे पहुंच गया। उससे नीचे बहुत ही पुराने सिंबल से भरा हुआ एक छोटा विंडोलेस कमरा मिला और एक मिला बहुत बड़ा स्टोन अल्टर। अचानक उसके पीछे दरवाजा जोर से बंद हो गया और पूरे रूम में अंधेरा हो गया और जैक की टॉर्च बुझ गई थी और अब वह बिल्कुल गुप्त अंधेरे में लड़खड़ाता हुआ फंबल करने लगा। वो आवाजें लगाने लगा, कौन है, कौन है, एंड ही स्टार्ट स्क्रीमिंग। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। वह अपने चारों ओर फुसफुसाहट सुन सकता था जो तेज और क्रीपी होती जा रही थी। जैक की चीखें सुनकर लीसा और टॉम उसे ढूंढने के लिए दौड़ पड़े। वे उस हिडन दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे थे। फिर कोशिश करते करते थोड़ी देर में ही वो फाइनली वो गेट खुल जाता है
जब वो गेट खुलता है और वो देखते हैं जैक उस कमरे के बिल्कुल सेंटर में खड़ा है और जो वो स्टोन अल्टर है उसको एक नज़र से घूर घूर के देखे जा रहा है। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गई थी और ऐसा लग रहा था कि वो हिलने की कोशिश कर रहा है बट वो हिल नहीं पा रहा है। जैसे ही वो उसके पास आए उन्हें अपनी बैकबोन में एकदम ठंडक सी महसूस हुई और जो फुसफुसाहटें हो रही थी वो तेज होने लगी और कमरे में एकदम बिल्कुल डर का माहौल बन चुका था। उन्होंने जैक को दूर खींचने की कोशिश की लेकिन वह वहीं खड़ा रहा और पता नहीं क्या वो अजीब से रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइस के बारे में कुछ तो बड़बड़ा रहा था। भागने के लिए बेताब लीसा ने डायरी पकड़ ली और आखिरी पेज को जोर जोर से पढ़ना शुरू कर दिया। इसमें एक्सप्लेन किया गया था कि कैसे ब्लैकवुड ने उस अनएक्सप्लेनेबल एक डार्क एंटिटी को बुलाया था जिसे खुश करने के लिए सैक्रिफाइस की जरूरत थी। लास्ट लाइन में लिखा हुआ था, केवल जो लोग अपनी चॉइस से यहाँ या इच्छा से यहाँ एंटर करते हैं वही जा सकते हैं, लेकिन उसकी कीमत चुकानी होगी। जैसे ही उसने पढ़ना बंद किया कमरा हिलने लगा और दीवारें बंद होने लगी और जो वो फुसफुसाहट की आवाज़ आ रही थी वो एकदम बहुत तेज दहाड़ में बदल गई और अंधेरे से एक शैडोई फिगर निकल के आया। उसके बहुत बड़े और डरावने पंजे थे और वो तीनों डर से चिल्लाने लगे और लास्ट में लीसा ने जल्दी से डायरी को अल्टर पर फेंक दिया और जैसे ही उसने फेंका वो एकदम आग में बदल गई। डायरी बहुत तेज आग लग गई। तभी वो शैडोई फिगर पीछे हो गया और कमरे में उस आग की वजह से रोशनी हो गई, बहुत तेज रोशनी। तो जब रोशनी कम हुई तो उन तीनों ने खुद को हवेली के बाहर पाया। वे हाफ रहे थे, बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। उन्होंने उस रात के बारे में फिर कभी बात नहीं की, लेकिन वो जानते थे कि ब्लैकवुड हाउस के अभी भी अपने डार्क सीक्रेट्स हैं जो अगली अनजान सोल के जाने की वेट कर रहे हैं। शहरवासी शापित हवेली के बारे में कानाफूसी करते रहे और ब्लैकवुड की डार्क साइड हर गुजरते साल के साथ और डार्क होती गई। यही थी आज की कहानी, द कर्स ऑफ ब्लैकवुड हाउस के बारे में। तो आप मुझे बताना कि आपको कहानी कैसी लगी। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हम ऐसे ही और अच्छी अच्छी कहानी लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।